हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूरी टूर्स। और आज हम एक और वीडियो आपके सामने लेके आए हैं ई क्लच के डेमोन्स्ट्रेशन से लेके। क्या ये सिर्फ एक गिमिक है या रियलिटी में इसका कुछ यूज़ भी है, तो आज उसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लच के बारे में समझ लेते हैं कि क्लच काम कैसे करता है। तो जैसे मैं अगर बताऊं क्लच कैसे काम करता है, तो जैसे आपका अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा नए हैं मोटरसाइकिलिंग में, तो आपका ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो है हमेशा क्लच रहता है। और जो क्लच की वायर होती है ये आपकी जो है इंजन में जाती है एक्चुअली में। तो जब आपकी क्लच की वायर इंजन में जाती है तो इंजन क्या करता है, क्लच जो होते हैं अपने जो है गियर शिफ्टिंग वगैरह में जो है जैसे आप गियर शिफ्ट करते हैं तो जब क्लच को खींचते हैं तो वो क्या करता है कि वो क्लच को बाहर की तरफ निकालता है, और ताकि जो है गियर दूसरे पे सेट हो सके, सेकंड गियर पे या थर्ड गियर पे या फोर्थ गियर पे। तुम जिससे भी अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो आप उसमें जो है वहाँ पर ये क्लच अपना हेल्प करता है गियरिंग को सेट करने में। तो जैसे आप क्लच दबाते हो तो आपका जो है गियर जो है जो रोटर जो है वो दूसरे गियर पे शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये होता है एक्चुअली में नॉर्मल क्लच का काम। अब मैं आपको जो है ई क्लच के बारे में बता दूं। तो ई क्लच में जो होता है आपका क्लच तो होता ही होता है, पर ठीक है, उसमें क्या होता है कि ई क्लच में आपका एक मोटर लगी रहती है। तो मोटर जब आपकी जो है जो काम आप जो है हाथ से करने वाले वो काम आपके लिए अब मोटर करने वाली है। तो एक सेंसर होता है, जैसे ही आप जो है गियर को चेंज करते हैं तो सेंसर वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपने गियर पे जो है पुश करने के लिए ट्राई किया। वो सेंसर जो है एक मैसेज देता है अपना मोटर को कि नाउ यू नीड टू तुम्हें पुल करने की ज़रूरत है। तो जो आप यहाँ से क्लच से पुल करने वाले, सेम आपको जो है वो मोटर वही वायर को जो है पुल करके दिखाती है। तो मैं आपको एक बार जो है दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है इस बाइक में ई क्लच का काम हो रखा है। तो आप ये देखेंगे तो ये है आपकी ई क्लच की पूरी असेंबली, और ये है अपना वायर। और अपना वायर जो होता है, जैसे आप इस क्लच को, जैसे मैं आपको जैसे क्लच से दबा के दिखाता हूँ, ठीक है। इसने खींच लिया क्लच, ठीक है। अब आप गियर चेंज कर सकते हो नेक्स्ट गियर में, या नीचे डाउन अप या डाउन कर सकते हो। बट इसके अंदर यहाँ पर मोटर लगी रहती है यहाँ पर। तो वो मोटर जो है ये काम जो खींचने का काम है, वो मोटर जो है आपके खींचने का काम जो है करती है आपके लिए। तो मैंने आपको वर्किंग तो बता दी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है एक मोटर की मदद से जो है हेल्प से जो है आपका जो है क्लच का जो है वर्किंग को जो है आपके पास से हटा के जो है मशीन को दे दिया गया। तो यही अपना जो है ई क्लच का कॉन्सेप्ट है। तो अब एक बार मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि ई क्लच से रिलेटेड क्या क्या सेटिंग्स हैं। तो चलो एक बार हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको फंक्शन में ही सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर दिख जाएगा, होंडा ई क्लच से रिलेटेड। आप अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है ऑन एंड ऑफ करने का आ जाता है। ये अगर हो गया आपका ऑफ, ये हो गया आपका ऑन, ठीक है। जैसे आप ऑफ करते हैं तो यहाँ पर आपका एक ये ग्रीन सा अपना यहाँ पर आता है, वो ई क्लच का ही साइन होता है। जैसे मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ तो वो देखो आपको वो ग्रीन सा साइन दिखने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी आपको जो है यहाँ ग्रीन सा साइन यहाँ पर दिखने लग जाएगा। एक बार मैं दिखाता हूँ, हाँ ये रहा, अब दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से होता है आपका ये ऑन एंड ऑफ। अब जैसे मैं इसको आपको जो है, अगर इसमें आप जो है 3 तरीके की सेटिंग कर सकते हैं, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। मैंने अभी मीडियम पे रखा हुआ। अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट ये दोनों ही आप इसमें जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने इसको मैनुअल पे कर दिया है तो ये भी एम निकल के यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एम, ठीक है। तो अभी जैसे हम नॉर्मल इसका वर्किंग दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 गियर लग गए, ठीक है।
अब मैं इसको डाउन शिफ्ट करके दिखाता हूँ। तो ये अपना नॉर्मल मतलब नॉर्मल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी जैसे हम आगे मुड़ के आएंगे तो ये हो गया अपना नॉर्मल। अब जैसे अभी हमको रुकना है यहाँ पे, तो हम जो इसको फर्स्ट गियर में डाल के अपना मस्त प्यार से रुक जाएंगे। तो फटाफट से इसका जो है वापस से ई क्लच सिस्टम जो है, पहले न्यूट्रल पे ही इसको जो है मतलब हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको जो है एक बार ऑन कर लेते हैं। तो ये हो गया ऑन, ठीक है। और बाहर निकलते हैं, अब चालू करते हैं बाइक। अब देखो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का ए भी लिखा, ये मतलब ए लिखा दिख जाएगा। तो अब जैसे मैं अगर फर्स्ट देखो, मैंने यार कुछ टच नहीं कर रखा, यहाँ पर मैंने क्लच छोड़ रखा, मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया। तो ये देखो आपको फर्स्ट गियर यहाँ दिख जाएगा। अब चलो नॉर्मल जैसे आप चलाते हो, क्लच से कोई लेना देना ही नहीं है। देखो मैं अपना हाथ टच ही नहीं रखूँगा यहाँ पे। आपका नॉर्मल जो है मतलब जिस तरीके से अपना नॉर्मल काम करता है। अब हमने जो है सेकंड गियर में डालना हुआ, तो जो है हम सेकंड गियर में ये डाल दिया है। देखो सेकंड गियर में मैंने हाथ एक टच ही नहीं कर रखा है, ठीक है। अब वैसे ही अब हम थर्ड गियर में डाल देंगे, फिर वैसे ही अब हम फोर्थ गियर में डाल देंगे। इसी तरीके से फिफ्थ में चली जाएगी और ये सिक्स में चल जाएगी। यहाँ पर कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब वही इसको डाउन शिफ्ट करना है, तो ये हो गया हमारी डाउन शिफ्ट हो गई, ये डाउन शिफ्ट हो गई। सेकंड गियर में ले आए हम, और धीरे धीरे करके इसको अगर हम अब रोकना चाह रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट गियर में डाल के इसमें ब्रेक लगाएं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल ई क्लच किस तरीके से काम करता है। एक बार जो है मैं आपको रेसिंग कंडीशन दिखा देता हूँ कि जैसे आप रेस कर रहे हो तो उसमें आप कैसे इस्तेमाल करोगे। तो चलो रोक लेते हैं। अब मैं आपको एक बार जो है रेसिंग कंडीशन बता देता हूँ कि रेस में भी आप जो है कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे नॉर्मल है, ठीक है, फर्स्ट गियर में डाला, 1 3 4 5 6 और डाउन शिफ्ट भी कर लो, डाउन शिफ्ट, ये हो गया डाउन शिफ्ट, एंड ये हो गया डाउन शिफ्ट। तो इस तरीके से आप रेसिंग कंडीशन में भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अभी एक बार जो है इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर आपके सामने आता है तो ई क्लच में आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे चलिए हम एक बार इसको 70 की स्पीड पे लेके जाते हैं और फिर एकदम इमरजेंसी ब्रेक मारेंगे। तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप क्लच ये गियर डाउन ही मत करो और फटाफट नीचे ले आओ, ठीक है, और बस क्लच पकड़ लो, ठीक है, जैसे नॉर्मली सब लोग करते हैं। तो वो करेंगे एंड देन एक साथ में वो भी करेंगे जिसमें हम मतलब ये अपना डाउन भी कर रहे हैं, शिफ्ट डाउन भी कर रहे हैं, तब वो वाला। तो दोनों दिखाते हैं। तो मैंने इसको अभी लेके जा रहा हूँ मैं इसको। अभी मान लो अगर अभी हमारा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो कैसे करेंगे। और हमने क्लच दबाया, अब हम ये हमने कर लिया इस तरीके से। तो हमने कुछ गियर डाउन किए और जैसे सेकंड तक हम पहुंच गए, हमने ब्रेक मार लिया, ठीक है। तो ये हो गया कि आप डाउन शिफ्ट करते करते भी कैसे इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन को जान लेते हैं जहाँ पर हम डाउन शिफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में जो है ब्रेक मार लेंगे। तो फिर से लेके जाते हैं। अब मान लो अगर हमारा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, अब हमने जो है ब्रेक मार लिया, ठीक है, हमने डाउन ही नहीं किया गियर, बस एक गियर डाउन किया। तो अब ये दोनों तरीके ही मतलब आपको इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि मतलब जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर दोनों ही सिस्टम जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अब एक बार मैं आपको ना इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि चलो ये इंस्टॉल प्रूफ है कि नहीं है। तो जैसे इसको जो है हम एकदम हायर गियर पे लेके जाएंगे और फिर हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं मोड़ लेता हूँ। तब यहाँ इसको लेके जाएंगे हम 60-80 की स्पीड तक, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे।
तो स्टॉल कंडीशन भी हम देख लेंगे कि हम क्या पता इसको स्टॉल कर पाएँ, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम इसको लेके गए 70 तक, ठीक है, और हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब सामने बस कोई ना आए, बाकी तो ठीक है। अरे कोई ना कोई आ ही जाता है। अब इसको हम धीरे धीरे छोड़ देंगे ऐसे ही, देखते हैं कि इंस्टॉल होता है कि नहीं, मतलब ये कितना प्रूफ है, स्टॉल प्रूफ है कि नहीं ये सिस्टम, ठीक है। अभी देखो ये आपको इंडिकेट करने लग गया है कि भाई जो है डाउन शिफ्ट कर लो, नीचे डाउन शिफ्ट कर लो, 6 से नीचे डाउन कर लो, ठीक है। और ये अभी भी कर रहा है। अब देखो और धीरे 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 जो है और नीचे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ठीक है। अब क्या हम यहाँ से इसको उठा सकते हैं? देखो स्टॉल नहीं कर रहा है। अब देखो हम यहाँ से इसको धीरे धीरे उठा रहे हैं, देखो ये उठ जाता है। देखो ये मत सोचो कि मतलब आपकी बाइक छठे गियर में, देखो पर ये है कि आपका सिस्टम पे इसमें जोर पड़ रहा है, ठीक है, पर आपकी बाइक जो है फिर भी उड़ जा रही है, ठीक है। तो ये देखो अभी भी 36 पे भी है, प्यार से उड़ जा रही है। तो ये है आपका मतलब सिस्टम। अब इसको आप जो है वापस अपना नॉर्मल स्पीड पे चला सकते हो। अब हम लोग जो थोड़ा सा ना ट्रैफिक कंडीशन भी देख लेंगे, ठीक है। ट्रैफिक कंडीशन में जो है हम लोग इस सिस्टम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो नॉर्मल ट्रैफिक है, जैसे अभी सामने नहीं आने वाला है, तो आपका कुछ गाड़ियां सामने आ रही हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना, तो वो भी हम एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे। अब जैसे अभी कोई आ रहा है तो गियर डाउन कर लिया अपना नॉर्मल, ठीक है। अपना कोई क्लच व्लच से कोई लेना देना ही नहीं है अपने को, आराम से चला रहे हैं। अब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो अपना क्लच अप कर लिया। अब जैसे अभी हमको जो है राइट साइड में मुड़ना है, तो हम ब्रेक मारेंगे, क्लच से हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड गियर पे आ गए, फर्स्ट गियर पे आ गए, अब हम धीरे धीरे निकल रहे हैं, ठीक है। और जैसे मान लो तुम्हारे सामने रेड लाइट ही आ जाए, जैसे सपोज करो कि यहाँ इस पुलिया पे रेड लाइट है और आपको यहाँ रोकना है, ठीक है। तो ये लो हम ऐसे करके रुक जाएंगे रेड लाइट के लिए। सपोज कर लो मान लें रेड लाइट है, अपना रुक गए, फिर अपना जो है वापस चल दिए। तो आप इसको जो है ना ट्रैफिक कंडीशन में भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपको अगर धीरे धीरे ना हैबिचुएशन मतलब धीरे धीरे पड़ जाती है। शुरुआत में मेरे को भी मतलब मेरा हाथ काफ़ी जाता था इस पे क्लच पे, पर धीरे 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 जो है मेरे को जो है मतलब क्लच की जो है उतनी जो है आदत छूटती चली गई। चलो अगर थोड़ा सा और ट्रैफिक अगर सामने दिखता है तो मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप ट्रैफिक सिचुएशन में जो है मतलब आराम। अब जैसे हम इसके पीछे चल रहा है, अभी हमें ब्रेक मारने की ज़रूरत है। इस तरफ ट्रॉली है, इस तरफ कार है, हम कार के पीछे जा रहे हैं, ब्रेक मारा, गियर डाउन कर लिया, आराम से जा रहे हैं, ठीक है। जब हमें जगह मिलेगी लेफ्ट साइड में तो हम जो है अपना एक्सीलरेट करके निकल जाएंगे। अब अपना जो है यहाँ पर गियर शिफ्ट कर लिया, ट्रक्स आ रहे हैं, ट्रक को भी सबको लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है, लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया। अब जो है हमने गियर डाउन कर लिया, ठीक है, धीरे 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 एक और गियर डाउन कर लिया, स्लो कर लिया वो हमने ट्रक की स्पीड के हिसाब से। अब अपने को राइट निकलने का है तो धीरे 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 जाएंगे और जो है अपना अब राइट साइड आ गए। और राइट साइड में आके जो है अपना आप शिफ्ट कर करके धीरे से निकल जाएंगे। तो ट्रैफिक कंडीशन में मतलब ये फ़ायदा होता है, मतलब जो है आपको क्लच बिल्कुल दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन आपका जो यूएसपी है अपना ट्रैफिक में, मेरे को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिखा है इसका ट्रैफिक में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिखा है मेरे को अभी तक का। तो चलिए अब हम लोग जो है कुछ ऐसे सिस्टम्स को कंपेयर कर लेते हैं जो ई क्लच जैसे हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा जो टॉप ऑफ द लाइन है, मतलब जो एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक। तो जैसे अफ्रीका ट्विन जो आती है उसमें फुल्ली ऑटोमेटिक आता है, उसमें आपका क्लच भी नहीं आता, उसमें जो आपकी ये गियर्स भी नहीं आते हैं, एवरीथिंग इज़ शिफ्टेड बाय द इंजन इटसेल्फ, लाइक द सिस्टम इटसेल्फ। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थ्रॉटल दो, नॉर्मल ऑटोमेटिक कार की तरह वो अपना जो है शिफ्टिंग कर लेता है। नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है अपना जो क्विक शिफ्टर या ऑटो ब्लिपर जो इसे बोलते हैं हम लोग, तो अभी बहुत सारी बाइकों में वो आता है, ठीक है, जैसे ड्यूक 390 में भी आता है। तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है आपका। तो जैसे ही आपका जैसे मतलब उसमें भी मतलब क्लच भी रहता है और उसमें गियरिंग भी रहती है, आपको क्लच छूने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम पे सेंसर जो है वो मतलब जो है थोड़ी देर के लिए पावर कट कर देता है और उस टाइम पे जो है आपका मतलब जो है मतलब अप शिफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा वो स्पोर्टियर वर्जन है।
अब नेक्स्ट अगर हम शिफ्ट मतलब इसके जो सबसे क्लोजेस्ट राइवल की बात करें, इस सिस्टम के जो क्लोजेस्ट राइवल है वो आपका इजी राइड क्लच है। वो लगभग जो इसमें आपको मिला है वही BMW ने उसमें भी इस्तेमाल किया गया है। बट इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है मेन, कि इसमें 1500 RPM से ही मतलब जो है आपकी पावर जो है पुश करनी चालू हो जाती है। वहीं पे अगर आपको वो इस्तेमाल करना है, इसमें इस्तेमाल करने के लिए कोई RPM नहीं है इस तरीके का, उसमें इस्तेमाल करने के लिए जो है वो आपका 2700 RPM को मिनिमम जो है आपको पहुंचना पड़ेगा, तब आप अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट कर सकते हैं। और मैं हाँ एक डिफरेंस बताना जो है आपको भूल गया, ई क्लच और मतलब जो है अपना जो ये होते हैं अपने क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर का। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग इसमें फर्स्ट गियर में आते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट गियर में भी जो है मतलब आपको इसको छूने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखा दिया होगा कि आपको यहाँ पर क्लच को छूने की ज़रूरत नहीं है। आपका फर्स्ट गियर में है, आप फर्स्ट गियर में डालो, फट से आप अपना एक्सेलरेशन दो और आप आराम से निकल जाओगे। वैसा आप क्विक शिफ्टर के साथ नहीं कर सकते हो। क्विक शिफ्टर में भी जो है एक पर्टिकुलर RPM चाहिए होता है, वो बाइक टू बाइक मतलब वेरी करता है एक्चुअली में, तो वो मतलब मेजर यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार कंपनीज ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है पुश क्यों कर रही हैं एक्चुअली में। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि मतलब जैसे 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 जो न्यूअर जनरेशन आ रही है, तो उनको जो है हर चीज़ में जो है थोड़ी सी ईज़ ऑफ यूज़ चाहिए एक्चुअली में। तो कंपनीज ये सारी टेक्नोलॉजी इसलिए एग्रेसिवली पुश कर रही हैं क्योंकि देखो यार, एक तो धीरे धीरे ना बाइकों की सेल्स कम होती जा रही है, ठीक है, तो लोगों का बाइकों में इंटरेस्ट जगा रहा है, तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके आ रहे हैं ताकि ईज़ ऑफ राइडिंग भी मिल सके। और जैसे मतलब जिसको नॉर्मल क्लच इस्तेमाल करना वो क्लच इस्तेमाल कर लें, ट्रैफिक में आपको ई क्लच इस्तेमाल करना ई क्लच इस्तेमाल कर लो। तो इसलिए जो है मतलब ताकि राइडर्स लोग मतलब जो है बाइक्स खरीदते रहें, तो नई नई टेक्नोलॉजी का जो है मतलब जो है ये लोग डालते जा रहे हैं। अपनी कंपनीज जो हैं इसको इसलिए एग्रेसिवली पुश कर रही है ताकि उनकी सेल्स भी थोड़ी सी अच्छी आ जाए। तो चलो अभी इस सिस्टम के ना प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रोन है, मतलब सबसे जो प्रो है वो मतलब आपका वो यार बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको मतलब यूज़ करना। ट्रैफिक में आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। और दूसरा यार वो है कि मतलब जो बिगनर्स हैं उनको ये काफ़ी अच्छी जो है मतलब लर्निंग कर्व देता है। तो उस केस में आपको जो है मतलब एकदम ऐसा नहीं कि पहले ही दिन से जो है आपको क्लच का तगड़ा इस्तेमाल आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर सेकंड फ़ायदा आपको जो है देखने को मिल जाता है। और तीसरा फ़ायदा क्या है कि जैसे कि मतलब लॉन्ग टूर के लिए जा रहे हो, चाहे आप ट्रैफिक में हो, किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, मैंने इसको पहाड़ों पे भी ऐसे इस्तेमाल कर रखा है जैसे मतलब मान लो कि मतलब अपशिफ्ट वहाँ बहुत ही मज़ा आता है, मतलब भयंकर वाला मज़ा आता है। तो आप पहाड़ों पे भी इसका काफ़ी अच्छा जो है इस्तेमाल कर सकते हो। और अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्स के बारे में। तो यार देखो कॉन में तो यही आता है कि देखो यार एक्स्ट्रा खर्च जो है इसका बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लो कोई बाइक अगर आपकी 10 लाख की आ रही है तो वो कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये इस ई क्लच सिस्टम का जो है आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगी कंपनी। मेरे को तो यही 40 हज़ार के आसपास इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया मेरे को। और तो एक तो हो गया आपका जो एक्सपेंस बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा है कि जो और ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी ना, तो आप जैसे इसको लोकल मैकेनिक के पास नहीं लेके जा सकते हो, सिर्फ आप कंपनी के पास ही मतलब जैसे इसको लेके जा सकते हो। चलो जैसे इस रिलेटेड में आपको मैं एक इंसिडेंट बता देता हूँ। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो शुरुआत में उन्होंने ई क्लच की असेंबली चेंज करी थी। तो क्या हुआ था कि मतलब ई क्लच ना शुरुआत में अच्छा नहीं चलता था, मतलब उन्होंने पता नहीं किस तरीके से सेटिंग करी थी, तो 80 किलोमीटर/आवर के बाद जो है ना एकदम से मतलब ये स्विच ऑफ हो जाता था। उसके बाद मैं पहाड़ों पे गया, पहाड़ों में मैंने इसका इस्तेमाल किया, जैसे मैं ट्रिप पे गया था तो वहाँ पर ठीक ठाक चला, कुछ दिन 1-2 दिन चला, उसके बाद फिर बंद ही हो गया, कई 1-1.5 महीने तक बंद रहा। जब मैं इसकी सर्विसिंग कराने के लिए गया तब उन्होंने इसकी पूरी रीसेटिंग करी। अब मुझे पता चला कि ई क्लच कैसे इस्तेमाल करता। आप 160 पे हो, 200 पे हो, कोई भी स्पीड पे हो, ई क्लच ये हर स्पीड पे काम करता है। तो ये मेरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा है कि इवन दो जो मतलब आपके जो मतलब मैकेनिक्स हैं उनको भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यार उनको भी मतलब जो है ये सिस्टम नया है तो सीखने में टाइम लग जाता है एक्चुअली में। तो और तीसरी चीज़ ये है कि यार जो लोग फुल ऑटोमेटिक जो है मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा फुल ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, भाई ये फुल ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। इस फुल ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए आपको और ज़्यादा जो है पैसे खर्च करने पड़ेंगे। चलो अब इस सिस्टम के ना बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम से कौन कौन लोग जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कोई बिगनर है, जैसे मतलब जिसको बाइक चलानी ही नहीं आती है, जस्ट अभी पहली बाइक ही उसने ये खरीद ली, ठीक है, तो
उनके लिए जो है काफ़ी मतलब ईजी होने वाला है, क्योंकि देखो यार उनको मतलब सिर्फ और सिर्फ गियर के साथ खेलना है। क्लच के साथ उतना जो है मतलब आपको कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना पड़ेगा कि हाँ क्लच अब मैं दबाऊं, अब मैं अब शिफ्ट करूं। तो वहाँ पर बिगनर्स को जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो है मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है सिटी कम्यूटर्स के लिए। जैसे मान लो कोई बंदा सीख चुका है, बाइक आती है उसको, बट अगर वो सिटी कम्यूट्स में यार बहुत ट्रैफिक में चलाता है, तो यार कई बार क्या होता है ना, क्लच बहुत सारी कंपनीज़ के जो है बहुत हार्ड आते हैं, तो उनको यार दबा दबा के भी मतलब जो है हाथ दर्द हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है सिटी कम्यूट्स में आप जो है इसको जो है अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो है मतलब जो है अपने हाथ को जो है थोड़े लेफ्ट हैंड को थोड़ी सी शांति देनी है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जो टूरिंग करते हैं। मतलब अब टूरिंग में मतलब यार आप ज़्यादातर क्या होता है कि आप लगातार एक ही स्पीड पर बहुत टाइम तक चलते रहते हो, जैसे 100 पे चल रहे हो तो छठे गियर पे ही चल रहे हो। बट कई बार क्या होता है ना, जब आप लॉन्ग टूर करते हो तो आप कई शहर पार करते हो, कई बार ऐसा होता है कई गाँव कस्बे आते हैं, तो आपको बार बार और डाउन करना पड़ता है, अपनी शिफ्टिंग नीचे डाउन करनी पड़ती है, अप शिफ्ट करना पड़ता है, डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। तो उस केस में क्या है, जैसे आप मान लो 700-600 किलोमीटर लगातार चला रहे हो और कई शहर आ रहे हैं बीच में, तो वहाँ पर ये सिस्टम जो है आपके टूरिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और अगर अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस राइडर के लिए, कि मान लो कोई बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब उस रगड़ा हुआ है, मतलब 2-3 लाख किलोमीटर वो बाइकें चला चुका है, तो यार देखो मैं तो बोलूँगा पहली बात तो एक एक्सपीरियंस के लिए उसको ये जो है अच्छा लगेगा कि अब वो उसके पास एक और ऑप्शन मिल गया है। और दूसरा ये कि उसके पास क्लच का भी ऑप्शन है, तो आपके पास उसके लिए दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। और एक्सपीरियंस के लिए मैं बोलूँगा कि उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि देखो यार उनको ऐसा होता है ना, जैसे मैं भी 1,80,000 के आसपास अपनी डोमिनार चला चुका हूँ, तो पर फिर भी मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मुझे तो मतलब ये सिस्टम बढ़िया लगा। जब से मैंने इसको जो है इस्तेमाल करना चालू किया है, तो मैं इसको जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि यार ट्रैक राइडर्स को क्या फ़ायदा है। मान लो सपोज करो इस बाइक को जो है कोई ट्रैक पे ले गया, ठीक है, ट्रैक डे करने के लिए ले गया, तो देखो यार अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत ही स्पोर्टियर होते हैं। तो वहाँ पर जो है जैसे मतलब अपने ट्रैक पे इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, बाइक को अच्छे से रगड़ सकता है, और उसको जो है यहाँ हाथ पे दर्द भी नहीं होगा। अब इसके चलो फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ये सिस्टम जो है मतलब फ़ायदेमंद है या मतलब एवं ही मतलब गिमिकी है। तो मेरे को क्या लगता है, देखो यार फ़ायदेमंद तो है। जो पैसा मतलब मैंने जो मतलब 45,000 रुपीज़ जो है मतलब इसको दिए हैं, ठीक है, इस सिस्टम के लिए। और ऐसा मत सोचना कि एक बार सिस्टम के लिए आपने 45,000 रुपीज़ खर्च कर दिए तो आपका लगातार चलता रहेगा। मोटर जो है, मोटर की 70,000 किलोमीटर की लाइफ बता रखी है कि आप 70,000 किलोमीटर अगर आप इसको जो है मतलब इस्तेमाल करते हो, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है होंडा के द्वारा, तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा खर्चा वहाँ आएगा। बट जो वही फाइनल वर्डिक्ट पे वापस आते हैं, तो सिस्टम काफ़ी अच्छा है, रोबस्ट है। ऐसा मेरे को कहीं नहीं लगा कि मतलब ये स्टॉल भी नहीं करता है इस तरीके से कि हाँ आपको जो है स्टॉल कर देता है, एकदम फुल प्रूफ है। एक ही जगह मेरे को जो थोड़ा सा लगा कि मतलब जैसे पहाड़ पे क्या होता है ना, क्योंकि जो सिस्टम है इस मतलब इस बाइक में जो है वो लीन और मतलब एंगल का वो लीन सेंसिटिव चीज़ें मतलब जो है एंगल से रिलेटेड जो है चीज़ें नहीं है इसमें, वो IMU नहीं डाल रखा है। तो वहाँ पर जो है ये बस ये बाइक वो नहीं पता लगा पाती है कि जब आप जैसे आप मतलब चढ़ रहे हो चढ़ाई पे, तो ये क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मली जैसे मतलब अपना एक्सेलरेट करते हैं तो ये हल्का हल्का सा एक दो जगह झटका देती है। बट वो मेरा हो सकता है कि मेरा शायद वहम भी हो, क्योंकि देखो उस टाइम पे मेरा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था एक्चुअली में। तो अब यार जब हम पहाड़ों में जाएंगे, ये जो पूरा रीसेटिंग की गई है उसको फिर से दोबारा से टेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि वो जो झटका दे रही थी वो शायद ना दे। तो उसका भी अपडेट मैं आगे नेक्स्ट बार कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो में डालूंगा। तो वही है कि मेरी तरफ से तो यार 100% है। ई क्लच सिस्टम फुल प्रूफ है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ही इजी कर देता है राइडिंग को, और मतलब मज़ा भी दिलाता है आपको। तो मेरी तरफ से यार मतलब 10 on 10 है इस सिस्टम को। इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं 10 on 10 से इस सिस्टम को कि मैंने इस बाइक को लिया और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली 5,000 किलोमीटर्स को जो है अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। तो जो है अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस बच गए हो ई क्लच से रिलेटेड एनीथिंग, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, मैं उसको जो है आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जो है आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और कुछ अच्छे कमेंट भी करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।